प्रोफेसर हूँ। मैं आभारी हूँ आप सबका यहाँ पर आने के लिए। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डिग्निटरीज का एंड कम्युनिटी लीडर्स का, जो आज हमारे कहने पे बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर शामिल हुए हैं, एंड थैंक यू सो मच आने के लिए। तो मैं आपको इस अनंत मुस्कान जो अभी डॉक्टर प्रियंका ने, बच्चे बैठ जाओ, आप एक जन उधर आ जाइए, इधर आ जाइए ना, एक एक करके आ जाओ, दोनों आ जाओ। तो डॉक्टर प्रियंका ने अभी बताया कि अनंत मुस्कान एक प्रोजेक्ट है जो अभी पीजीआई ने स्टार्ट किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में मैं बताऊं, ये नीति आयोग जो हमारे देश के लिए अहम फैसले लेती है, नीति आयोग ने डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में मिलकर किया और फिर आईसीएमआर ने इसको फंड किया स्टडी को। क्योंकि ऐसा था कि ओरल हेल्थ, आप जानते हैं कि अभी करण जी ने भी बताया कि दांत चबाने के काम आते हैं, खाने के काम आते हैं, कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है, स्माइल के काम आते हैं, गाना बोलना, जो हम डेली के 70-80% जो हमारे काम है वो दांतों का और मुख का उससे रिलेशनशिप होता है। पर अच्छी बात ये नहीं है कि अगर देश में हम बड़ों को छोड़ो, सिर्फ बच्चों की बात करें तो हर दूसरे में दो में से एक बच्चे के मुंह में कोई ना कोई दांतों का रोग है, या तो उसके मुंह में कैविटी होगी या उसको मसूड़ों का रोग है। ये 5 से 6 साल के बच्चे या 5 से 8, 9, 10 साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप इमेजिन करो भारत का भविष्य जिसमें ओरल हेल्थ ना ही सिर्फ वो खाने चबाने के काम आ रही है, ओरल हेल्थ से डायरेक्टली उसको डायबिटीज के चांसेस कल को चल के ज्यादा है, डायरेक्टली हाइपरटेंशन यानी कि बीपी ज्यादा होना, डायरेक्टली कार्डियक डिजीजेस यानी कि हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होना, डायरेक्टली मस्तिष्क आघात यानी कि ब्रेन स्ट्रोक, जो एकदम से ब्रेन में हमें अटैक आता है, हार्ट अटैक की तरह होता है, वो ज्यादा होने के चांसेस। बच्चे का पैदा होने के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वजन। अगर वजन कम होगा तो मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। 1800 ग्राम से अगर यदि बच्चा बर्थ के टाइम पे कम है, तो अगर मदर की ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो बच्चे को, तो ओरल हेल्थ सिर्फ खाने चबाने से लेकर के हमारे जो बाकी के सारे डिजीज हैं उससे भी कनेक्टेड है। अब आप इमेजिन करो, अगर 50% बच्चे हमारे बचपन में ही बीमार हैं, तो उनको फ्यूचर में चल के, हम देख भी रहे हैं हमारी कम्युनिटी में ये सारी डिजीज, हाइपरटेंशन, बीपी, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीजेस, ब्रेन स्ट्रोक, बच्चों को समय मतलब मोर्टेलिटी हो जाना, चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो ये सब चीजें रिलेटेड है। अब इन सब चीजों को देखते हुए एक मुख का स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगी सरकार को भी, हम सबको भी पता ही है जैसे कि। अब उसके लिए उन्होंने बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट नीति आयोग ने स्टार्ट करवाया आईसीएमआर को कह के, और पीजीआई जिसमें की प्रथम साइट बना कंट्री में। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर सिंपल सी बात जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है, ओरल हेल्थ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें हम कुछ भी कर लें, पर एक सिंपल सी चीज है, आप सबको भी पता होगा कि हम दांतों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा कर सकते हैं। कोई मुझे बताना चाहेगा? सबसे पहले तो वही है कि ब्रश करना पड़ेगा। बस मैं यहीं पे रोकूंगा सर को, बिल्कुल सही एकदम, जो क्या बोलते हैं, एरो हिट किया है एकदम। ब्रश सिंपल सरल सी चीज है। जो दांतों के रोग है वो प्रिवेंटेबल है। कुछ डिजीज ऐसे हैं कि कैंसर कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, पर जो मुख के रोग है अच्छी बात है कि वो प्रिवेंटेबल है। अगर हम ब्रश अच्छे से कर लेंगे तो काफी सारी चीजें हम बचा लेंगे। ब्रश अब अच्छे से, अब ये बात जान के आपको हैरानी होगी, आप तो पंचकुला में है, अच्छी डिस्ट्रिक्ट में है देश के, पर ब्रशिंग अभी भी 47% बच्चे, लगभग 45 से 50% के बीच में ही ब्रशिंग जो है अभी तक बच्चों को उपलब्ध है। हर जगह बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या फिर उनको अवेयरनेस नहीं है कि ब्रशिंग करनी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार भी बच्चा जो है ब्रश नहीं कर रहा। अब इस चीज को देखते हुए पीजीआई की तरफ से, आईसीएमआर की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से ये पहल है जिसमें हम देश के 7 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर ही ब्रश कराएंगे। सिर्फ उनको हम ये नहीं बताएंगे कि चेक करके हम जाके बताएं कि आपके मुंह में बेटा इतनी कैविटी है, हम कैंप लगा रहे हैं, सिर्फ उनको ये बता रहे हैं आप 2 बार कुल्ला करिए, हम सिर्फ बताएंगे नहीं, हम साथ में ब्रशिंग करवाएंगे। जैसे कि कभी मिड डे मील स्कूल था, किसी ने कभी सोचा होगा क्या बच्चों को स्कूल में खाना प्रदान करना आसान है? नहीं है। उसके लिए किचन चाहिए, उसके लिए कुक चाहिए, उसके लिए खाना चाहिए, उसके लिए रिप्लेसमेंट चाहिए, चूहे वगैरह खराब ना कर जाए, वो सब चाहिए। इसी तरह से इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। 10-15 साल से ये चीज चल रही है, पर करना बड़ा डिफिकल्ट था कि हर 3-4 महीने में, 5-6 महीने में हमें ब्रश रिप्लेसमेंट कराना है, टूथपेस्ट पहुंचाना है हर स्कूल में। उसके अलावा पानी की फैसिलिटीज देखनी है कि एक स्कूल में 30-40, हर क्लास में 30-40 बच्चे हैं, उससे लेकर 300-400 बच्चे हैं। अब पानी की फैसिलिटीज कैसे ऑगमेंट करनी है, कैसे होगा, तो ये सब चीजें सोच समझ के शुरू में हमने टोटल 8 सेंटर लिए देश के। उसमें से पंचकुला सबसे पहला था, जिसमें पंचकुला के सारे 415 से 418 स्कूल ऐसे कुछ हैं, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी, अर्बन भी, रूरल भी, उन सब स्कूलों के प्राइमरी बच्चों को, 5th क्लास तक के बच्चों को हम ब्रशिंग स्कूल के अंदर ही कराएंगे, जिसमें वी विल सी के टूथपेस्ट भी पहुंचाएं, टूथब्रश भी पहुंचाएं। पर हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये सस्टेनेबल प्रोग्राम बने।
ऐसा नहीं कि आज पीजीआई ने करा दिया 2 या 3 साल के लिए, उसके बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो जाए। इसको हमें सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल बनाने का मतलब कि आगे अपनी गति से चलता रहे। तो आज ये पीजीआई काम कर रहा है, पर अल्टीमेटली कल को ये काम जो है हमारा सरकार करेगी। सरकार की इसमें पूरी की पूरी एग्रीमेंट है, क्योंकि गवर्नर साहब भी, जब हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ लास्ट ईयर, तो गवर्नर साहब हरियाणा के खुद वहां पे इनोग्रेट करे, और भी मिनिस्ट्रियल लेवल पे सब कुछ। तो गवर्नमेंट इसको अपटेक करेगी, पर उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड पहले से होना पड़ेगा। पीजीआई तो 2 साल करके हट जाएगा, पर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी। उसमें अब गवर्नमेंट के आप लोग लीडर्स हैं, तो अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट में साथ होंगे तो अल्टीमेटली ये गांव गांव तक भी पहुंचेगा, स्कूल स्कूल तक भी पहुंचेगा। दूसरा, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट से बहुत बड़ी बात ये होगी कि अभी तो बच्चा स्कूल में कर लेगा, पर हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ वो स्कूल तक के लिए सीमित रह जाए। बच्चा कल को हम चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को भी बताए, भाई बहनों को भी बताए, दोस्तों को भी बताए, बाकी लोगों को भी बताए, वो एक ओरल हेल्थ मैसेंजर बन जाए। तो उसके लिए अगर आप लोग साथ में होंगे तो वो चीज बहुत बड़े मुहिम पे बन जाएगी। वो सिर्फ एक स्कूल तक के कुछ बच्चों के में सीमित नहीं रह जाएगी, वो गांव गांव में, घर घर में होगी, क्योंकि वो लोग आपकी बात सुनते हैं। सिर्फ बच्चे की बात नहीं सुनेंगे या पीजीआई की बात नहीं सुनेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे। वो लोग आपको जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं, और ना मैं पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम में साथ जुड़े। कुछ अगर इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वैसे मैं सब बता चुका हूँ। एक बार कुछ स्लाइड चेंजर है सर, पीछे कर, आगे करिए। तो जैसे कि मैंने बताया, हम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के 70,000 बच्चे इसमें टारगेट कर रहे हैं। सारे के सारे 447 स्कूलों तक हम पहुंच रहे हैं। आज हम मोरनी ब्लॉक पिंजौर ब्लॉक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी के जो ब्लॉक्स हैं, रायपुरानी, बरवाला और मोरनी, उन ब्लॉक्स को भी टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अभी करण जी ने बताया था आपको, आगे आएगी। तो ये हमारा सेटअप है, पिंजौर, बरवाला, रूरल, अर्बन, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो चारों ब्लॉक्स को हमने इस तरीके से धीरे धीरे पहुंचना है। और आगे आ जाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब इस सब में हम किस किस के साथ जुड़ेंगे। हम अकेले काम नहीं कर सकते, कि पीजीआई तो अल्टीमेटली हट जाएगा, बैकबोन तो आप लोग ही रह जाएंगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हम उनके साथ चल रहे हैं, एनजीओ से भी रिप्रेजेंटेटिव है हमारी, अलग अलग उनके साथ वार्तालाप और मीटिंग्स होती भी रहती हैं। ये वाली चीज, कम्युनिटी लीडर्स, पंचायत लीडर्स, विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये सरकार भी ऊपर बैठे हेल्थ मिनिस्टर तक को भी पता है कि ग्राउंड पे अगर काम होना है तो कम्युनिटी लीडर से ही हो सकता है। सीधा कोई भी एसी में बैठ के, कमरे में बैठ के नहीं सोच सकता है कि वहां पे चल के अच्छा आपने ब्रश भेज दिया, पेस्ट भेज दिया, अब हो जाएगा। वो नहीं होगा। इवन टीचर्स भी अगर चाहे सिर्फ नहीं कर सकती, साथ में वी नीड सारी तरफ से वो जब मैसेज पहुंचता है ना, एक पॉजिटिव मैसेज, तब वो चीज एक आगे निकल के आती है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कम्युनिटी लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। प्लीज आगे बढ़ेंगे। सो स्टेक होल्डर्स में बात कर रहा था, एनजीओ हमारे साथ हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे साथ में है। हमारे साथ में जो अभी तक हम जिनसे नहीं जुड़ पा रहे थे किसी कारणवश, वो कम्युनिटी लीडर से, और हमें वो बात अच्छे से खल रही थी कि हम पूरे मैक्सिमम तक, हमारा अल्टीमेट मैसेज गांव गांव के बच्चों तक जाना है, ना कि सिर्फ स्कूल में जाना। गांव की फैमिलीज में भी इवन हम चाहते हैं कि ब्रशिंग सिर्फ एक बार ही नहीं, 2 बार भी हो रात को सोने से पहले। और उसमें हमारा हरियाणा जो है सबसे पहले आए, उसमें सारे ब्लॉक्स भी अच्छे बने, और पिंजौर ब्लॉक भी आई एम श्योर कि अच्छा ही बनेगा। तो इंटरवेंशन कुछ है कि जिसमें हम लोग ही अभी तो सप्लाई ऑफ टूथब्रश, ब्रश, पेस्ट, ब्रशिंग टेक्निक हम सिखाएंगे, टीचर्स को हम ट्रेन करेंगे, टीचर्स आगे बच्चों को ट्रेनिंग करेंगे। पर धीरे धीरे हम साइड से हटेंगे एंड आप लोगों का रोल ज्यादा बढ़ता जाएगा। आगे आ जाइए, आगे पीछे आ जाइए, स्टेक होल्डर्स पर एक आगे। सपोर्ट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनजीओ, मैं बोल चुका हूं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बस। तो प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है कि लगभग 70,000 स्कूल के बच्चे हम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के टारगेट करेंगे, जिसमें जो नए लोग आए उनको भी बता दूं, स्कूल के अंदर ही पीजीआई के माध्यम से अभी हम टूथ ब्रशिंग करवाएंगे। पीजीआई जाकर के टीचर्स को ट्रेन करेगा, डेंटिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, हम लोग सीएचओ को इन्वॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम चाहते हैं कि कम्युनिटी लीडर्स भी हमारे साथ हों, कि ताकि वो जो है स्कूल तक ही ना सीमित रहे, सारी फैमिली, सारे गांव के लोग अडॉप्ट करें 2 टाइम्स ब्रशिंग को। बस इतना ही अभी आपसे सपोर्ट चाहिए। तो हम चाहते हैं आपकी जितनी भी मीटिंग्स हो आपके गांव वालों के साथ में, सरपंचेस के साथ में, जो बाकी के कार्यकर्ता हैं, कम्युनिटी आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं आपके गांव में या ग्राम पंचायत के अंडर में, या डायरेक्टली जो फैमिलीज हैं, उनको आप एक
कोई भी अपनी मीटिंग में साथ में ये भी मैसेज दें, अच्छा जी वो पीजीआई की टीम आई थी, ब्रशिंग का कह के गए हैं, आप वो भी देखिए कि आपका बच्चा और आप खुद ब्रश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बार ही नहीं 2 बार। इतना मैसेज अगर आपकी तरफ से पहुंचता रहेगा तो हमारी जो ये मुहिम है ये कारगर साबित होगी, मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच।